अस्सलामुअलैकुम मेरे अज़ीज़ हमवतनों। आप रात को सोएं और सुबह उठें, आपको पता चले कि गवर्नमेंट में ने आपकी जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो ज़्यादा कर दी हैं और आप परेशान होंगे, क्योंकि पहले भी महंगाई बहुत ज़्यादा है और पैसे आपके पास है नहीं और पेट्रोल और भी महंगा हो गया, तो आप परेशान होंगे। लेकिन इसी तरह ही ओपेक जो ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़, उन्होंने जो पेट्रोल की प्राइसेस है, जो ऑयल की प्राइसेस हैं वो ज़्यादा कर दी हैं। किस वजह से उन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन कम कर दिया है, और इसका अल्टीमेटली बहुत ही इफ़ेक्ट होगा ग्लोबल इकॉनमी पर। जैसे भी उन्होंने प्रोडक्शन कम की, तो ग्लोबल मार्केट में तो इसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी। इस वजह से ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं। ओपेक में जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में बहुत सारे मुल्क हैं, जैसे मिडल ईस्ट के रशिया, कज़ाकिस्तान, इराक और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने मेक शॉक मिलियन बैरल कट इन न्यू इन्फ्लेशन रिस्क। चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, जो ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा थी। इसकी बहुत सारी वजह हैं और इसके आगे में डिस्कस करते हैं क्या है। इसमें जो सबसे बड़ा है सऊदी अरेबिया, जो उसने 500,000 जो है बड़ी मिलियन बैरल्स पर डे जो रिडक्शन की है। वाइट हाउस तो बहुत परेशान है इसे, क्योंकि वो चाहता है अमेरिका में उसका इन्फ्लुएंस दुनिया के ऊपर हो, लेकिन अब ऐसा नहीं हो रहा और वो बहुत परेशान है। उससे पहले ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज वाज एस्टेब्लिश्ड इन। इसका जो क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया, इराक, अबू धाबी और सऊदी अरेबिया है। इसका सबसे आंसर मैं दूंगा वीडियो के एंड में, और इससे पहले आपको बताना होगा कि ये क्या चीज़ है। सरप्राइज प्रोडक्शन इन कट्स है। सऊदी अरेबिया ने 50,000 किया है। यूनाइटेड अरब अमारात जो ओपेक में है, कुवैत, इराक, अल्जीरिया, ओमान, काज़ाकिस्तान, इन्होंने और गैबून, इन्होंने ये जो कम किया है। किसके अंडर इन्फ्लुएंस में? रशिया जो इस वक्त यूक्रेन में वार कर रहा है, उन्होंने कहा है भाई हम जो मिल कर ये ऑयल प्रोडक्शन है ये कट कर सकते हैं मिलियंस ऑफ बैरल्स पर डे पर। और वाई नो इसकी सबसे बड़ी वजह टर्माइल इन बैंकिंग सेक्टर में बहुत ही परेशानियां आई हैं, जैसे कि यूएसए में सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स हो गया है और क्रेडिट स्विस को स्विट्ज़रलैंड के यूबीएस ने भी अपने आप से मिला लिया है। तो सिलिकॉन वैली बैंक का जो कोलैप्स होना था, ये बड़ा मेजर इफेक्ट था। ये बहुत ही अच्छी मूव है सऊदी अरेबिया के बारे में से। अगर दुनिया के अंदर इस वक्त पेट्रोल की डिमांड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, उसने सही किया भाई, अपने पैसे बचाने के लिए उसने बहुत ही अच्छा इकदाम किया। रशियन इन्वेजन ऑन यूक्रेन। रशिया यूक्रेन पर हमला कर चुका है। 2022 में उसने 24 फेब को उसने यूक्रेन पर हमला किया। तो उसके लिए ज़ाहिर सी बात है, लड़ाई लड़ने के लिए पैसा तो चाहिए होता है। उसने उस लड़ाई को पूरा करने के लिए किससे ऑयल बेचना शुरू कर दिया, और उसने बहुत सारे चीज़ें बेचना शुरू कर दिया, जिससे उसकी इकॉनमी पर फ़र्क कर पड़ेगा। और उसने जो रशियन इन्वेजन और यूक्रेन, इसका ऑयल प्रोडक्शन के साथ लिंक कैसा है? जब ग्लोबल मार्केट में ऑयल नहीं होगा तो अल्टीमेटली दुनिया को ऑयल तो चाहिए, वो अपनी मर्ज़ी से बेचेंगे। अगर आज बिक रहा है $80 पर डॉलर, अगर वो प्रोडक्शन कम कर देते हैं तो ज़ाहिर सी बात है हमें भी चाहिए, आपको भी चाहिए, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे कंट्रीज़ को चाहिए, तो वो प्राइस हाई कर देंगे। इससे इसका मतलब जब वो प्राइस हाई कर देंगे तो अल्टीमेटली पैसा रशिया के पास जाएगा। और ओपेक में ये भी शामिल है, उसमें रशिया भी शामिल। समर रिक्रिएशन, क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, ऑयल की डिमांड बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग सैर व तफरी के लिए बहुत सारे इलाकों में जाते हैं। तो इस वजह यूएसए में भी ऐसा होता है, वहाँ पर जो रिक्वायरमेंट है पेट्रोल की, ऑयल की, बहुत ज़्यादा होती है। जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, लोगों को तो चाहिए, इस वजह से उन्होंने ये प्रोडक्शन है मिलियन बैरल्स पर डे के हिसाब से कम। वो डज ओपेक फिर क्या इसको रिसेशन का खतरा रहा है? इसकी वजह सबसे उन्होंने कहा है स्टेबिलिटी इन मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी तो ठीक होगा काम, अगर नहीं तो फिर तो मसला ख़राब होगा। अगर स्टेबिलिटी नहीं आए, सिलिकॉन वैली बैंक कोलैप्स कर चुका है, और बहुत सारे लोग बैटिंग लगाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा असर होगा। लो डिमांड इन डेवलप्ड कंट्रीज़ में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम हो गई है लोगों में। इस ईयर के शुरू में बहुत सारे देखने में आया, इस जो ऑयल की जो रिक्वायरमेंट है, जो लोगों को चाहिए थी, वो कम हो गई थी, और इसी वजह से उन्होंने कम कर दिया। अगर सप्लाई एंड डिमांड, बहुत सारा डिमांड नहीं है तो सप्लाई ज़ाहिर सी बात है कट करनी पड़ेगी।
और जो ऑयल ह्यूमन राइट्स है, इसकी बहुत सबसे बड़ी बड़ी वजह यूएसए और सऊदीया के आपस में टेंशन ख़राब हो रहे हैं, टेंशन स्ट्रेंस हैं बहुत ज़्यादा, इनके आपस में जो मसले हैं वो ज़्यादा हो गए हैं। यूएसए चाहता है दुनिया के ऊपर इन्फ्लुएंस हो, लेकिन जो हर कंट्री चाहता है हम इंडिपेंडेंट हों। इसी वजह से जो बाइडेन ने सऊदी अरेबिया और बहुत सारे मिडल ईस्ट के कंट्रीज़ का दौरा भी किया, लेकिन अब उन्होंने उसके इन्फ्लुएंस से हटकर रशिया के इन्फ्लुएंस में आकर उनके साथ मिलकर ये जो कर दी ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया। इसका ज़ाहिरी सी बात है, साफ नज़र आ रहा है कि जो अमेरिका का इन्फ्लुएंस है दुनिया पर कम हो रहा है। और हम कहाँ खड़े हैं, पाकिस्तान कहाँ पड़ा है? पाकिस्तान ने इससे 2-4 दिन पहले ही रशियन ऑयल को, जो रशियन ऑयल था उसका ऑर्डर दे दिया था, रशिया को ऑयल का ऑर्डर। इससे पहले वो अपना जो हमारे जो मिनिस्टर हैं वो रशिया गए, और वह रशिया से जो कैबिनेट थे वहाँ जो मिनिस्ट्री थी ऑयल की, और वो यहाँ आई, और वो चाहते थे कि हम उनसे ऑयल ख़रीदें। हमने ख़रीदा, बहुत अच्छी डील है। वो कहते हैं ना, जब घर में चीज़ें ना हों तो जब पैसा हो तो उससे पहले ही सामान इकट्ठा कर लेना। ये भी बहुत अच्छा मूव था, हमने रशिया के साथ मिलकर उनसे ऑयल ख़रीदा। असल में लोगों का जो दुनिया का जो पर्सपेक्टिव है वो रशिया के ऊपर सैंक्शन थी। रशिया क्या उस पर यूएसए पर सैंक्शन लगा, किस वजह से? यूक्रेन वार से। रशिया यूक्रेन में वार जो लगाई हुई उसका इम्पैक्ट दुनिया पर हो रहा है, और रशिया को उस वार को कैरी करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। तो दुनिया ने, जो यूएसए ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाई कि वो अपना जो पैसा है किससे, तेल से ना निकाले। तेल से इस तरह के, अगर वो ऑयल बेच रहा है तो जाहिर सी बात है उसे डॉलर चाहिए होंगे, डॉलर से वो यूक्रेन में जंग पे इस्तेमाल करेगा। इसी वजह से उन्होंने, जो इंटरनेशनल मार्केट ने रशियन ऑयल का जो रेट रखा था वो $60 पर बैरल था। उसके हिसाब से हमारे पास बहुत ही कम जो सूरत हाल है, हमने बहुत कम पैसों से हमने उनके साथ डील की है। अब हमने यूएसए ने भी कहा था हमारे पास कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर, हम यूएसए का जो रशिया का ऑयल है हम ख़रीद सकते हैं। ये थी सारती सूरयाल, हमने अपने आप को बचा लिया, और हम चाहते हैं आइंदा से भी हमें लो प्राइस पर जो ऑयल है वो मिल जाएगा, जिसमें ऑयल है, क्रूड ऑयल है, और हमारी फैक्ट्रीज़ भी उसको रिफ़ाइन कर सकती हैं। और सबसे आखिर में अपने आता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ वार एस्टेब्लिश्ड इन। इसका सही आंसर है इराक़। इराक़ में बनाई गई थी, और